अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी मिर्चों के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना और यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा मिर्चों का सालन बनकर तैयार होता है। इसे आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, दाल बनी है अगर दाल के साथ भी खा सकते हैं, चपाती और पराठे के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, तकरीबन हाफ कप के बराबर इसमें ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम प्याज शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके शामिल करेंगे और प्याज को हम मिक्स कर लेंगे। हम तोड़ लेंगे प्याज को ताकि प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाए। प्याज को हमने हल्का सुनहरा कलर देना है। उसके बाद हम इसको प्याज को यहाँ से निकाल लेंगे। बस इस तरह से हम प्याज को तोड़ते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। और अभी आप देख सकते हैं प्याज लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है। थोड़ा सा हमने मज़ीद इसको गोल्डन कलर देना है। और एक बात मैं आपको प्याज के गोल्डन ब्राउन होने के हवाले से बता देती हूँ, जब प्याज लाइट गोल्डन कलर की होना शुरू हो जाए तो उस वक्त इसको निकाल लिया करें ऑयल से, क्योंकि जब हम प्याज को ज़्यादा डार्क कलर की निकालेंगे ऑयल से निकलने के बाद ये मज़ीद कुक होती है तो मज़ीद डार्क कलर का हो जाता है। तो अब इस वक्त लाइट गोल्डन कलर की प्याज हो चुकी है तो इस वक्त मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। हमने इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। ये देख लें, बस इस तरह से लाइट गोल्डन कलर करना है प्याज को। उसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और अब उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी उसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ते शामिल कर देंगे। मैं ड्राई कड़ी लीव्स शामिल कर रही हूँ। अगर आप इसमें फ्रेश कड़ी लीव्स शामिल करेंगे तो 4 से 5 अदद शामिल कीजिएगा, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बस कड़ी पत्ते डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम इसको कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून। इसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड्स के लिए बस इसको हम कुक करेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी डालकर हम मिक्स कर लेंगे चंद सेकंड्स के लिए। इसके बाद इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। ये मैं हैदराबादी मिर्चों का सालन बना रही हूँ, इसलिए हैदराबादी मिर्ची इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 पाव हरी मिर्ची हैं और उसको दरमियान से मैंने कट लगा लिया है। ये लगाकर कट लगाने के बाद शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी हमने ऑयल और अदरक लहसुन के साथ मिक्स करना है, कुक करना है। बस इस तरह से इसको हम चम्मच चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। इसके बाद इसमें हम नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। खोपरा पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही साथ इसमें राई दाना शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। कलौंजी शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा हम सफ़ेद तिल शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही खसखस इसमें धोकर शामिल करेंगे। और साबुत ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ख़्याल रखिएगा हमने आंच धीमी ही रखनी है, स्लो आंच पे इसको कुक करेंगे। मीडियम आंच पे बिल्कुल कुक नहीं करना है, क्योंकि मसाले फिर जल जाएंगे। तो इसके बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम जो ब्राउन की हुई प्याज थी जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर दिया था। मिक्सी का जो जार था जिसमें मैंने ग्राइंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इसको कुक करना है ताकि मसाले इसमें जले नहीं। तो बस इस तरह से हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब इस तरह से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैंने इसमें इमली का पल्प शामिल कर दिया था, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर। आप चाहें तो 1 या 2 नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं या थोड़ी सी टाटरी भी शामिल कर सकते हैं। तो ये लाजमी इसमें शामिल करना है इमली का रस। तो इस शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे। बस 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे।
और अभी इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और हल्की आंच में मैं इनको कुक कर रही थी। और आप देख लें कितनी अच्छी मिर्चें बनकर तैयार हुई हैं। बस इस वक्त इसको हम मिक्स कर लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा इसमें बनकर तैयार हुआ है। इस वक्त अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये देख लें कितनी अच्छी इसके मसाला बनकर तैयार हुआ है, मिर्चें भी खिली खिली हैं। बस इस वक्त इसको हम डिश आउट करेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी ये मिर्चें बनकर तैयार हुई हैं। इन मिर्चों को आप फ्रिज में रख सकते हैं, काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। कभी भी आपके घर में अगर दाल बन रही हो तो आप दाल के साथ इसको सर्व करें, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा रोटी और पराठे के साथ सुबह नाश्ते में ये बहुत अच्छी लगती हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।